Hello everyone, I am Vishali Upadhyay from DPS Haldwani, Lamachar. Today we are going to start our new chapter of history, class 6th. So our new chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. So let's start the chapter with the chapter name. Ashoka, the emperor who gave up war. Chapter 8. Chapter 7. Okay, because I have written 8 because in the if you will see your old books, this is chapter 8, and if you will see the new book of history, because the syllabus has been changed, okay, in history one chapter is skipped, so because of this is chapter 7. And if you are having your old book, okay, so in old book that is chapter 8. Okay, so let's start. Roshan's rupees. Roshan clutched the script notes that her grandfather had given her on her birthday. Roshan, he is a boy who is having a note, उसके पास कुछ crisp note पड़े हुए हैं, ठीक है, who has given her grandfather, और क्यों दिए थे, on the occasion of her birthday. While she badly wanted to buy a new cassette, she also wanted to just see and feel the brand new notes. What happened? She wanted to buy a cassette. वो एक कैसेट लेना चाहती थी उन नोट से, ठीक है, and वो देखना चाहती थी. She also wanted to just see and feel the brand of new notes, और वो नई नोट्स को भी देखना चाहती थी. It was then that she noticed that all of them had a smiley face of Gandhiji printed on the right. और उसने नोट में एक चीज और नोटिस करी कि उसके पास जो भी नोट्स पड़े हुए थे, ठीक है, जो उसके पास रुपीस पड़े हुए थे, उन रुपीस में राइट साइड में गांधी जी स्माइलिंग करते हुए गांधी जी बनाए हुए थे, प्रिंटेड ऑन द राइट, एंड टाइनी अ स्मॉल लायन ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में क्या था, एक लायन बनाया हुआ था. What were the lines there were? Therefore she wondered. अब वो ये सोचने लगी कि ये गांधी जी और ये लायन नोट में क्यों बने हैं. Okay, so let's start with the first topic, that is a very big kingdom and empire. Okay, so this is the topic, a very big kingdom and empire. Kingdom means होता है साम्राज्य, ठीक है. So the lion that we see on our notes and coins have a long history. ठीक है, जो नोट या कॉइन्स हमारे पास होते हैं और उसमें जो लाइन बने होते हैं, इफ यू हैव सीन डीपली, अगर आपने भी डीपली देखा होगा तो हर नोट में या कॉइन में एक लाइन बना होता है. तो वो लाइन क्यों बना है? बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है. Okay, they were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. If you will see, there is a carving. एक carving करी गई है, बनावट की गई है, किसमें? स्टोन में की गई है, और एक मैसिव बड़े से स्टोन पिलर में उसे क्या कर दिया गया है, लगाया गया है. और जो पिक्चर आप कहाँ देख सकते हैं? एट सारनाथ. Okay, if you will go to Sarnath, you just see one picture of lion that has been made in the stone, ठीक है,
and that has been put it at the top of a stone pillar. Now Ashoka was one of the greatest ruler known to history. पूरी हिस्ट्री में, ठीक है, जो हमारी पूरी पास्ट है या हमारी जो भी हिस्ट्री है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर मानी जाती थी वो कौन है? अशोका. And on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surface. और अशोका के कहने पर, मीन्स अशोका की इंस्ट्रक्शन देने पर कुछ इंस्क्रिप्शंस करवाई गई थी. आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दैट आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दैट समथिंग वी विल carved on a stone, rock, ठीक है, on a hard surface that we called as inscription. जब भी हम कोई भी चीज स्टोन में या कोई भी हार्ड सरफेस में या मेटल में लिखवाते हैं उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता है. सो इन अ सेम वे अशोका ने भी क्या कहा था? कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे. क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? दैट दे विल राइट समथिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, कि वो क्या करें? पिलर में कुछ उनके बारे में लिखें, एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और पिलर्स में भी और रॉक्स में भी उनके बारे में लिखा जाए. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. और उन्होंने क्या क्या लिखवाया था इंस्क्रिप्शन में, वो सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किंगडम को हम एम्पायर क्यों बोलते हैं. बाय किंगडम वी कॉल्ड एज अ एम्पायर. So why we called a kingdom as a empire? Because both the meaning is a साम्राज्य. ठीक है, किंगडम को भी साम्राज्य बोला जाता है एंड द एम्पायर मीन्स जो बड़ा साम्राज्य होता है. ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. जो पूरा एम्पायर था, जो पूरा साम्राज्य था अशोका का, ठीक है, उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? बाय हिज ग्रैंडफादर. उनके ग्रैंडफादर थे जो कौन थे? ग्रैंडफादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य. मीन्स वो कौन से एम्पायर से थे अशोका? मौर्य एम्पायर से. ठीक है, मोर देन 23 years ago, 23 years ago ये फाउंड किया गया था. ये जो मौर्य एम्पायर है ये फाउंड किया गया था किसके द्वारा? बाय हिज ग्रैंडफादर. चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य. और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको किसने सपोर्ट किया था? एक वाइज बुद्धिमान पर्सन ने जिनका नाम था क्या? चाणक्य, और उन्हें कौटिल्य भी बोला जाता था. Many of चाणक्य ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र. और उनके बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किए गए थे और उन्हें लिखा गया था किसमें? अर्थशास्त्र में. अगर आप अर्थशास्त्र देखेंगे तो यू विल सी मेनी आइडियाज रिटन बाय चाणक्य. ओके, नाउ डायनेस्टी. डायनेस्टी क्या होता है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी. डायनेस्टी एक्चुअली में किसको बोला जाता है? जब एक ही फैमिली में एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या बनते चले जाते हैं? किंग्स बनते चले जाते हैं, रूलर बनते चले जाते हैं. जैसे कि एक एम्पायर है, उस फैमिली में पहले ग्रैंडफादर थे, फिर फादर थे, फिर उनका सन था, फिर उनका सन था. तो ऐसे क्या हो गया? जनरेशन बाय जनरेशन जो रूलर हैं उसी फैमिली के बनते चले गए. तो जब एक ही फैमिली में रूलर बनते चले जाते हैं, दैट वी कॉल्ड एज, दैट फैमिली वी कॉल्ड एज डायनेस्टी. ठीक है, उसे डायनेस्टी बोला जाता है. द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद द 3 important रूलर्स. अब ऐसे ही 3 important रूलर्स बने थे जिसे डायनेस्टी भी बोला जाता है. वो कौन सी फैमिली थी? मौर्य की फैमिली थी. मौर्य जो फैमिली थी, ठीक है, वो डायनेस्टी में थे, यानी कि 3 जनरेशन उनकी लगातार क्या बने थे? रूलर बने थे. पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो ग्रैंडफादर थे. उसके बाद उनके फादर बने जो कौन थे?
बिंदुसारा, और फिर उनके बेटे बने कौन? अशोका, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ there were several cities in the empire marked with black dots on the map. अगर आप मैप देखेंगे, see in this map, this is the map. Okay, in this map if you will notice black dots like पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं जैसे उज्जैन। ऐसे जब आप ब्लैक डॉट्स देखेंगे, देयर आर सेवरल सिटीज, जहां पर क्या थे? बड़े बड़े एम्पायर बनाए गए थे। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, इनके अंदर एक पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैन है। ठीक है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, there were the several cities where you can see a big empire. ठीक है, तक्षशिला was a gateway to the northwest. तक्षशिला क्या था? नॉर्थ वेस्ट साइड था, इंक्लूडिंग उसके साथ कौन था? सेंट्रल एशिया भी था। while उज्जैन lay on the route from north to south, और उज्जैन किस रास्ते पर था? नॉर्थ टू साउथ इंडिया, यानी कि नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ था। Merchants, officials and craft person probably lived in these cities. और इन cities में कौन लोग ज़्यादा रहते थे? जैसे कि आपके merchants हो गए, officials यानी कि जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं वो लोग हो गए, या craft persons हो गए, ऐसे लोग वहाँ पर रहा करते थे उन cities में। In other areas there were villages of farmers and herders. और इसके अलावा जो बाकी गांव थे, यानी कि जो बाकी इलाके थे, विलेजेस, गांव थे, उन इलाकों में कौन कौन लोग रहा करते थे? लाइक फार्मर्स, हर्डर्स, ये लोग रहा करते थे। फार्मर्स हर्डर्स मीन्स फार्मर जो खेती बाड़ी करते हैं, हर्डर्स मीन्स जो चराने ले जाते हैं। ठीक है, उन्हें हर्डर्स बोला जाता है। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. यानी कि जो मैप में जो सेंट्रल इंडिया, यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, वहां पर जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे? वो फॉरेस्ट की चीज़ें गैदर किया करते थे, यानी कि जो भी चीज़ें फॉरेस्ट में उन्हें मिलती थी, प्रोड्यूस हुआ करती थी, जैसे कि वुड हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको वो चीज़ों को यूटिलाइज करते थे, गैदर किया करते थे, इकट्ठा करते थे, और उसके अलावा वो क्या करते थे? हंटिंग भी किया करते थे। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंटिंग, वेयर दे विल किल द वाइल्ड एनिमल्स एंड मेक देयर ओन फूड। वाइल्ड एनिमल्स को मारकर वो अपना फूड बनाया करते थे। People in different parts of the empire spoke different languages. अब अलग अलग एम्पायर के जो लोग होंगे, जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग एम्पायर हैं, डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट एम्पायर, तो वो अलग अलग लोग क्या करेंगे? अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलेंगे। दे विल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वो अलग अलग तरीके के खाना भी खाते होंगे। दे विल ईट अ डिफरेंट फूड एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। और क्या होता होगा? जो उनका पहनावा है, जो उनकी वेयरिंग है, वो भी एक दूसरे से क्या होती होगी? डिफरेंट होती होगी। सो बिफोर कम टू द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी दिस वन। ओके, ये पढ़ लेते हैं हम। द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैज बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। जो जगहों पर अशोका ने इंस्क्रिप्शंस करवाई थी, यानी कि हार्ड सरफेसेस में कुछ नोट्स लिखवाए गए थे, कुछ बातें लिखवाई गई थी, या कुछ आइडियाज लिखवाए गए थे, वो आपको इस मैप में, जहां पर रेड डॉट्स है, जैसे कि आपके क्या हो गए? देखिए, रामपुरवा हो गया, तुपा हो गया, मेरठ हो गया, बहापुर हो गया, गुजारा हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके रेड डॉट्स में आपके दे रखे हैं इस मैप में, उन जगहों पर अशोका के द्वारा इंस्क्रिप्शन करवाई हुई चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। आपको कुछ ऐसी कंट्रीज बतानी है जहां पर अशोका ने क्या करवाए हैं? इंस्क्राइब्ड करवाए हैं
कोई हार्ड सरफेसेस में अपने बारे में या कुछ चीजों के बारे में लिखवाया है विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर. नाउ come to a second topic, that is how are empires different from kingdom. How are empires different from kingdom? अब now we will talk about how the empires are different from kingdom. Empire जो है वो kingdom से different कैसे होते हैं, ठीक है. Emperors need more resources than kings. Emperor जो होते हैं उनको king से ज़्यादा resources की ज़रूरत होती है because empires are larger than kingdoms. क्यों? क्योंकि जो एम्पायर होते हैं, साम्राज्य होते हैं, वो किंगडम से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक, एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. अब देखिए जो एम्पायर है, जो एम्परर हैं, ठीक है, जो एम्परर हैं उनके एम्पायर होते हैं और जो किंग हैं उनके किंगडम होते हैं, ठीक है, किंगडम्स होते हैं. अब क्या होता है, जो एम्पायर होता है साम्राज्य, वो साम्राज्य किंगडम से बड़ा होता है, ठीक है. तो एम्परर भी राजा से बड़ा होगा, अगर उसका साम्राज्य बड़ा है तो वो खुद भी बड़ा होगा, तो एम्परर भी बड़ा होता है, उसका एम्पायर भी बहुत बड़ा होता है. अब एम्पायर बहुत बड़ा है, साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो क्या है, उसे रिसोर्सेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी. जितने रिसोर्सेस किंगडम में लगते हैं उससे ज़्यादा रिसोर्सेस की ज़रूरत किसको होगी, एम्पायर को होगी, राइट. एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. अब एम्पायर बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें प्रोटेक्शन भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है. वहाँ पर अटैक्स वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ज़्यादा बड़ी आर्मीज भी चाहिए, राइट. उन्हें एक बड़ी बिग आर्मी भी चाहिए. सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस. और जाहिर सी बात है कि उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बिग आर्मीज की ज़रूरत है, तो उन्हें पे करने के लिए, उन्हें देने के लिए उन्हें क्या चाहिए, मनी चाहिए. और मनी कलेक्ट करने के लिए उन्हें कौन लोग चाहिए, ऑफिशियल, यानी कि जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स में या सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, एक प्रॉपर जॉब करने वाले होते हैं, वो लोगों की उन्हें ज़रूरत पड़ती थी. क्यों ज़रूरत पड़ती थी, बिकॉज दे विल कलेक्ट द टैक्स. वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब की जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो भी टैक्स उनके पास आएगा उससे वो क्या करेंगे, एम्पायर में नए रिसोर्सेज लेकर आएंगे, एज वेल एज जो उनकी बिग आर्मी है, जो वो प्रोटेक्शन के लिए लोग रख रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी वो क्या करेंगे, मनी पे करेंगे. सो रूलिंग द एम्पायर. अब एम्पायर में रूल कैसे होता है, रूलिंग होती कैसे है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, रूलिंग the empire. See here our next topic, ruling the empire. As the empire was so large, अब आपको जैसे कि पता है कि एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स को मतलब अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. अलग अलग जगहों पे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे और वो उसको अपनी तरीके से क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, कंट्रोल करेंगे. द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. अब जो पाटलिपुत्र वाला जो हिस्सा है, सी हियर इन द मैप,
ये देखिए, ये पाटलिपुत्र जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ब्लैक डॉट से, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो एरिया है, इस एरिया को कौन कवर करेगा? वहां का जो एम्परर होगा वो खुद कवर करता है, खुद कंट्रोल करता है। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in the area. और पाटलिपुत्र के अलावा जितने भी जैसे एरियाज होते हैं, उन एरियाज में क्या होता है, जितने भी ये ऑफिशियल लोग होते हैं, यानी कि जो ये काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंडर में एम्परर जो ऑफिशियल लोग काम करने के लिए रखते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनसे क्या काम करवाते हैं ऑफिशियल से, कि तुम जाओ और जैसे कि आपके फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सबसे क्या करके लाओ, टैक्स कलेक्ट करके लेकर आओ। ठीक है, तो हर किसी से टैक्स लिया जाता है। जो लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, अलग अलग एरिया में लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, एंड दे विल गो एंड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम देयर। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड रूलर्स ऑर्डर्स। और यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें ये अथॉरिटी तो दी जाती है ऑफिशियल को कि आप जाइए और टैक्स कलेक्ट करके लाइए, लेकिन अगर ऑफिशियल से भी कोई मिस्टेक हो जाती है और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो दे विल ऑल्सो पनिश्ड बाय द एम्परर। एम्परर उनको क्या करता है, पनिश करता है। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी। अब जो ये ऑफिशियल होते हैं, इनको भी सैलरी दी जाती है, सैलरी बेसिस पे ही ये काम करते हैं। जैसे आज क्या होता है, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी कोई काम करता है तो उसको क्या होता है, सैलरी मिलती है। सो इन अ सेम वे ऑफिशियल जो ये होते थे, इनको भी मनी दी जाती थी, काम करने के लिए पैसा दिया जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। और मैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। और इसके अलावा स्पाइस यानी कि जो नजर रखने वाले होते हैं, ठीक है, तो रूलर्स लोग, राजा लोग क्या किया करते थे, उस टाइम पे जो एम्परर होते थे वो स्पाइस भी लगाया करते थे, ये देखने के लिए कि ऑफिशियल अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपना काम तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या पता वो सही तरीके से काम ना कर रहे हों, तो उनको चेक करने के लिए भी कि ऑफिशियल अपना काम सही तरीके से सही जगह पर कर रहे हैं या नहीं, उनको भी चेक करने के लिए एम्परर जो होता है वो स्पाइस लगाता है, कुछ लोग ऐसे जासूस लगाता है कि वो ऑफिशियल्स पर्सन पर क्या रख सके, अपनी नजर रख सके। ठीक, एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। और ऑफ कोर्स ये सब काम तो होते ही हैं, एम्परर लोग तो रखता ही है काम करने, लेकिन वो खुद भी सुपरवाइज करता है, सारा काम देखता है, दैट ऑल वर्क इज डूइंग इन अ वेल मैनर और नॉट, सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये काम भी वो खुद सुपरवाइज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। किसकी हेल्प से, जो उनकी रॉयल फैमिली होती है, यानी कि जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से, या जो उनकी सभा के जो मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प से। ठीक है, नाउ देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंस, ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम द प्रोविजनल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। और प्रोविंस मीन्स होते हैं जैसे अलग अलग जो एरियाज होते हैं, अलग अलग एरियाज को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविजनल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। क्या होता था, दे विल रूल्ड इन अ प्रोविजनल कैपिटल। प्रोविजनल जो कैपिटल्स हुआ करती थी, डिफरेंट कैपिटल्स होती थी, दे विल रूल्ड हाउ, ऑल्दो देयर आर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से भी वो कुछ अमाउंट जो थी, दे विल कंट्रोल देयर। एंड रॉयल प्रिंस वर ऑफन सेंड एज गवर्नर। जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, प्रिंस हुआ करते थे, वो क्या करते थे, दे विल सेंड देयर गवर्नर्स, अपने गवर्नर्स को भेजते थे to control their places. Okay, local customs were also followed and rules were probably followed. और जो rules बनाए जाते थे, they will followed in a different areas. Okay, beside there were vast areas between these centers.
और इसके अलावा जो बहुत ऐसे जो वास्ट एरियाज होते थे, बड़े एरियाज होते थे, बिटवीन दीज सेंटर्स हियर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। और यहाँ तक कि इन एरियाज के अलावा जो भी रोड्स वगैरह होती थी या रिवर्स होती थी, उसमें भी मौर्यास का क्या रहता था, अपना कंट्रोल रहता था। विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, क्यों कंट्रोल करते थे? बिकॉज दैट रोड्स एंड रिवर्स वर वेरी बेनिफिशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती थी। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। और इसके अलावा जितनी भी चीजें उन्हें अवेलेबल होती थी, जितने भी रिसोर्सेज उन्हें मिला करते थे, टैक्स और ट्रिब्यूट के द्वारा। टैक्स जो होता है वो आप कलेक्ट करते हो, लेते हो, और ट्रिब्यूट यानी कि जैसे कि आप कुछ देते हो ना, जैसे कि आपके पास जो भी, जैसे दोज हु आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट, जैसे जो लोग जंगल में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो उनके पास वहाँ फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, टिम्बर हो गया, हनी बी हो गया, या हॉर्सेज हो गए, जो भी चीज़ें उनके पास फॉरेस्ट से उन्हें प्रोड्यूस हो रही है, मिल रही है, वो क्या करते थे, वो अपने एम्परर या अपने राजा को ट्रिब्यूट किया करते थे, दिया करते थे। ठीक है। सो for example, the अर्थशास्त्र tell us the northwest was important for blanket। अब अर्थशास्त्र जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें बताया गया है कि किन जगहों पर कौन सी चीज बहुत ज्यादा फेमस थी। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट साइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थे, वहां पर ब्लैंकेट्स मिला करते थे। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, साउथ इंडिया साइड में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स मिला करते थे। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और ये सारी ही चीजें, जैसे कि आपकी गोल्ड हो गई, प्रीशियस स्टोन हो गई, या ब्लैंकेट्स हो गए, ये मतलब ये एम्परर को या रूलर को एक ट्रिब्यूट में दिया जाता था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिब्यूट। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट होता क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। ओके। Unlike taxes which were collected on the regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। क्या होता है ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट क्या होता है? एक तरीके का रेगुलर बेसिस में ये लिया जाता है। और ये कैसे कलेक्ट किया जाता है? जैसे कि जो लोग वर्किंग होते हैं, यानी कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो तो पैसा दे देंगे, तो उनसे क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जैसे कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं, अब उनके पास मनी है नहीं, तो हाउ दे विल गिव अ टैक्स, अब वो टैक्स कैसे देंगे? तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें जंगलों से उन्हें मिलती हैं, वो सारी ही चीजें वो ट्रिब्यूट के तौर पर देते हैं। ठीक है, उनके पास चाहे कम हो या ज्यादा हो, अपनी विलिंग के हिसाब से वो उन्हें ट्रिब्यूट करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है। There were also the forest region, people living in these area were more or less independent। अब क्या होता है, कुछ लोग जो फॉरेस्टेड रीजन में रहते हैं, यानी कि जो जंगलों में रहा करते हैं, people living in these area were more or less independent। अब वो क्या होते हैं, कुछ थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा बहुत वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स। लेकिन उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पे क्या करा जाता है, यानी कि उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ता है। किन चीजों से? जैसे कि एलिफेंट्स वो दे सकते हैं, टिम्बर, हनी एंड विक्स। किसको? मौर्यंस ऑफिशियल को, यानी कि मौर्यन के जो ऑफिशियल होते हैं उन्हें वो क्या देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। मेगास्थनी वॉज एन एम्बेसडर who was sent to the court of Chandragupta by a Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। अब एक मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे जिन्हें चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था। और किसने भेजा था उन्हें? जो ग्रीक के जो रूलर थे, यानी कि वेस्ट एशिया के जो वेस्ट साइड के जो रूलर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? सेल्यूकुलस। उन्होंने मेगास्थनीज को क्या करा था? चंद्रगुप्त के कोर्ट पे भेजा था।
Megasthenes wrote an account about what he saw. अब मेगास्थनीज ने कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं या बताई हैं जो जो उन्होंने वहां देखी थी. हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन. अब जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं उसका कुछ पार्ट दिया हुआ है. The occasion on which emperors appear in public are celebrated with grand royal processions. अब वो बताते हैं कि अगर एम्परर के घर में कोई भी ओकेजन होता है तो पब्लिकली उसे सेलिब्रेट किया जाता है विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन, यानी कि एक रैली टाइप की निकाली जाती है. ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलिनक्यून, और एक यानी कि जो गोल्ड की पैलिनक्यून होती है यानी कि जो रथ होता है, ठीक है, उनकी सवारी होती है, उसमें वो निकलते हैं. His guard ride elephants decorated with gold and silver, और जो उनके गार्ड होते हैं वो उनके एलिफेंट्स को गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट करते हैं. Some of the guards carry trees on which birds, including a flock of trained parrots, circle about the herd of the emperors. और साथ ही साथ जो उनके गार्ड होते हैं वो अपने साथ ट्रीज भी लेकर जाते हैं जिसमें बर्ड्स बैठी हुई होती हैं, रह रही होती हैं, और ट्रेन्ड पैरट्स लेके जाते हैं. ठीक है. सर्कल अबाउट द हर्ड ऑफ द एम्परर, और पूरा एक सर्कल होता है किसका? एम्परर का. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन्स, और जो राजा होता है वो पूरा विमेन से घिरा हुआ होता है. ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, और उस राजा के आसपास सारी विमेन्स क्यों होती हैं? क्योंकि किंग को ये डर रहता है कि कोई उसे आकर मार ना दे. He has special servants to taste the food before he eats, और राजा के पास कुछ ऐसे स्पेशल सर्वेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, उसके फूड को पहले टेस्ट करते हैं. ठीक है. और वो ऐसा क्यों करवाते हैं राजा? वो इसलिए करवाते हैं कि कोई भी उनके फूड में पॉइजन मिला सकता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने गार्ड से वो फूड पहले टेस्ट करवाते हैं. अगर वो सही होगा देन ही विल ईट. एंड ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, और 2 रातों के लिए वो एक ही सेम बेडरूम पर कभी नहीं सोते हैं. एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोड. अब वो पाटलिपुत्र के बारे में बता रहे हैं जिसे अभी आप क्या बोलते हैं प्रेजेंट में? पटना बोलते हैं. दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. वो बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल एक सिटी है. इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल्स. वहाँ बड़ी बड़ी आपको वॉल्स मिल जाएंगी. इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स. वहाँ पर 574 और 64 क्या है, आपको गेट्स मिलेंगे. द हाउसेस ऑफ 2 or 3 stories, और जितने भी घर आपको मिलेंगे वो 2 या 3 स्टोरी वाले मिलेंगे. आर बिल्ड ऑफ, किसके बने हुए हैं वो? वुड और मड की. द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, और जो राजा का भी जो घर है ना वो किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, और स्टोन की कार्विंग यानी कि पत्थरों में खुदाई करवा के उसे बनाया गया है. इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लूसिव फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वहां पर आपको बहुत सारे गार्डन्स मिलेंगे और बर्ड्स मिल जाएंगी. वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट. आपको क्या लगता है कि राजा ने क्यों ऐसे सर्वेंट्स रखे होंगे कि राजा के खाने से पहले सर्वेंट्स उनका खाना टेस्ट करते हैं? आई टोल्ड यू द आंसर. ठीक है. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. Ashoka, a unique ruler. This is the end of this topic. Now we will discuss next topic in our next video.